जय हिंद दोस्तों, ITI एजुकेशन हब में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम हाजिर हैं गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से निकाले गए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में, अप्रेंटिस के नोटिफिकेशन, जिसमें 3612 पोस्ट के बारे में अप्रेंटिस निकाली गई है रेलवे की तरफ से, वेस्टर्न रेलवे की तरफ से। जो ITI किए हुए बच्चे, जो बच्चे ITI किए हुए हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो आइए देखते हैं उसके बारे में कि कौन से बच्चे हैं जो ITI किए हैं और इस फॉर्म को डाल सकते हैं। उनका एज क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्या पढ़े हैं, कहाँ से ITI किए हैं, किस स्टेट से ITI किए हैं, तो वो बच्चे इस फॉर्म को डाल सकते हैं। इसमें फुल नोटिफिकेशन के बारे में आज जानेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा, तो वीडियो को फुल लास्ट तक देखिएगा, अब स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें हमको फॉर्म कैसे फिलअप करना है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज की रिलैक्सेशन क्या है, जो इसमें हम आपको फुल डिटेल के बारे में बताएंगे। तो आइए देखते हैं हमारा पूरा नोटिफिकेशन क्या है। तो इसमें रेलवे रिक्वायरमेंट सेल की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाली गई है। वो कब निकाली गई है? 26/5/2022 को एक नोटिफिकेशन निकाली गई है 3612 पोस्ट के लिए, जो कि अप्रेंटिस के लिए वेस्टर्न रेलवे की तरफ से। इसकी ओपनिंग डेट क्या है? तो फॉर्म भरने की जो डेट होती है वो 28/5/2022 से लेकर के, और क्लोजिंग डेट जो लास्ट डेट होती है वो 27/6/2022 तक रखी गई है। और इस फॉर्म को हम www.rrc.wr.com वेबसाइट पर जा कर के फिलअप कर सकते हैं। तो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए इसकी रेलवे ने ये वेबसाइट लॉन्च की है। हमारा ये एज क्राइटेरिया क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, इसमें एज क्या होता है। एज के लिए रेलवे ने बताया है कि इसमें हम 15 साल का एज पूर्ण कर चुके हैं और 24 साल हमारा एज हो, तो वही बच्चे जो होते हैं वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, जो कि खास कैटेगरी के बच्चों को मिलता है। SC ST और OBC के कैटेगरी के बच्चों को एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो इसमें SC ST के जो लड़के हैं उनको 5 साल की छूट मिलती है जो ITI किए हुए हैं, और OBC के जो लड़के हैं जो ITI किए हुए हैं उनको 3 साल की छूट मिलती है। तो और पर्सनल डिसेबिलिटी जो PWD के कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 10 साल के, और एक्स सर्विसमैन भी जो कैंडिडेट जो होते हैं उनको भी 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। मतलब 10 साल वो ज़्यादा होते तो भी वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इसमें कौन से कैटेगरी के, जैसे UR SC ST OBC PWD, सभी कैटेगरी के बच्चे हैं, सभी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। तो इसकी एज क्या होनी चाहिए, मतलब किस डेट से किस डेट के बीच इनका जन्म हो तब ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी रेलवे ने बताया है। तो इसमें बताया है कि UR जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो 28/6/1998 से लेकर 27/6/2007 के बीच इनका जन्म होना चाहिए, तभी ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसी तरह SC का, उसी तरह ST और OBC के सभी कैंडिडेट के एज क्राइटेरिया के बारे में बताया है कि कब से कब तक के बीच में इनका जन्म होगा तो ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इसमें इनका एज के बारे में बता दिया गया है। यहाँ पर इसके क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताया गया है कि ये क्या होने चाहिए। जैसे कि इसमें दिया है, पहला कैंडिडेट क्वालिफ़िकेशन मैट्रिकुलेशन 10 पास होने चाहिए, प्लस 50% मार्क के साथ वो पास होने चाहिए। और टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन जो ITI की बात जो कर रहे हैं, क्योंकि ये फॉर्म ITI पर अप्रेंटिस के लिए निकाली गई है, तो ITI वो NCVT और SCVT से पूरी तरह कंप्लीट कर चुके हों तभी ये बच्चे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। हमारा अगला कह रहा है कि जैसे कि फीटर, टर्नर, मैशनिस्ट, वेल्डर जो होते हैं, इसमें कौन कौन से ट्रेड हैं जो कि इस फॉर्म को, वेस्टर्न रेलवे के अप्रेंटिस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इसमें टोटल 18 ट्रेड के बच्चे हैं जो कि इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि फीटर भी है, वेल्डर है, टर्नर, मशीनिस्ट है, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मशीनिस्ट है। इसी तरह 18 ट्रेड हैं ITI के जो लड़के इस फॉर्म को, वेस्टर्न रेलवे के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें अलग अलग कैटेगरिया दिखाया गया है कि ITI जो होते हैं, ऐसे ITI रिज़ल्ट आ गया होना चाहिए, उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये काफ़ी सुनहरा मौका है ITI के बच्चों के लिए अप्रेंटिस करने के लिए, क्योंकि अप्रेंटिस जो बच्चे ITI के बाद रेलवे से अप्रेंटिस कर लेते हैं उनको रेलवे 20% की छूट देती है, जो कि भारी मात्रा में छूट होती है। काफ़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ITI के बच्चों के लिए, क्योंकि रेलवे काफ़ी समय से रेलवे के लिए तरफ से अप्रेंटिस निकाल रहा है। ITI के बच्चों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। तो इसके बारे में अब देख लेते हैं कि और क्या कैटेगरी होता है इसके फॉर्म को भरने के लिए। तो इसमें जो होते हैं पेमेंट फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो होता है एप्लीकेशन फ़ीस जो होता है 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है, जो कि नॉन रिफंडेबल। इसमें लिखा है कि कोई भी रिफ़ंड इसमें नहीं किया जाएगा। और नो फीस ऑफ रिक्वायर पेड SC ST PWD, जो भी SC ST के बच्चे हैं और PWD के कैंडिडेट हैं उनको कोई भी फ़ीस नहीं लगेगा, वो फ्री में इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इस फीस को पेमेंट करने की विधि नेट बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट क्रेडिट कार्ड है, किसी भी तरह से आप इस फीस को पेमेंट कर सकते हैं। इसके रेलवे ने एक मेडिकल स्टैंडर्ड भी जारी किया है कि मेडिकल स्टैंडर्ड भी आपका इसके लिए फिटनेस ही होना चाहिए।
तो इसमें देख लेते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट है हम आपको उस नोटिफिकेशन के बारे में आपको बता देते हैं। मेड ऑफ सिलेक्शन की आपका रेलवे में अप्रेंटिस में सिलेक्शन किस बेस पे होगा, तो इसमें साफ साफ लिखा है देयर विल नो रिटन नो वाइवा। इसमें कोई भी रिटन एग्ज़ाम और कोई वाइवा नहीं होगा, अर्थात ये केवल मेरिट लिस्ट पे भर्ती की जाएगी। हाई स्कूल और ITI की जो आपकी मेरिट होगी उसी के आधार पर आपको इसमें सिलेक्शन लिया जाएगा। इसमें लिखा हुआ फॉर द SC मेट्रिकुलेशन टोटल मार्क सब्जेक्ट, तो इसमें लिखा हुआ है कि जो हाई स्कूल का मार्क है और ITI का जो मार्क है तो उसी के आधार पर आपका मेरिट बनाया जाएगा, उसमें सिलेक्शन आपको दिया जाएगा। कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छा मौका है ITI से अप्रेंटिस करने का। ट्रेनिंग पीरियड जो होता है, इसमें ट्रेनिंग पीरियड के बताया गया है कि ट्रेनिंग पीरियड कितने समय का होगा, तो ट्रेनिंग पीरियड जो होगा इसमें आपका 1 साल का होगा और 1961 अप्रेंटिस एक्ट के तहत इसमें जो भी आपका सैलरी बनती है वो आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन जो होता है वो ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। ऑनलाइन इस वेबसाइट पे जाकर के ऑनलाइन एप्लीकेशन को फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एक वीडियो अगर हम आपको बना देंगे कि फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, पूरा फुल डिटेल के साथ शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो बना देंगे कि फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। और इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं, तो कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट है जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो कि आपको अपलोड करने हैं, आपके पास होने चाहिए। पहला SSC जो कि स्टैंडर्ड 10th क्लास का जो मार्कशीट होता है पहला, तो वो होना चाहिए। दूसरा जो होता है डेट ऑफ बर्थ जहाँ से वेरीफाई हो, अर्थात हाई स्कूल का सर्टिफिकेट हो जिस पे आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है वो भी होगा, तो भी आपका डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई हो जाएगा। कैंडिडेट मतलब जो ITI मार्कशीट होती है आपके पास, ITI की मार्कशीट होनी चाहिए और उसके बाद ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि NCVT और SCVT केंद्र सरकार या राज्य सरकार में से किसी एक का भी होगा तो भी चल जाएगा। कैंडिडेट सर्टिफिकेट OBC SC ST जैसे कि आपने ऊपर किस कैटेगरी के हैं, SC के हैं, OBC के हैं, ST के हैं, तो वो आपका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, उसको भी अपलोड करना है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर जो बच्चे विकलांग हैं तो उनके पास जो विकलांग सर्टिफिकेट है वो भी होना चाहिए। और PWD के पास, सर्विसमैन के पास भी वो सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि वो जॉब छोड़ के वहाँ से आए हैं, उनके लिए सेविंग सर्टिफिकेट जो होता है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिलता है, वो उनके पास होना चाहिए। वो सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको अपलोड करने हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स कितने में अपलोड होंगे, तो लिखा है यहाँ पर 9.9 में एप्लीकेशन आल्सो रिक्वायर्ड अपलोड टू स्क्रीन कॉपी सॉफ्ट कॉपी सिग्नेचर साइज जो होता है 3.5 सेंटीमीटर टू 3.5 सेंटीमीटर JPG और JPEG फॉर्मेट एंड 100 DPI साइज ऑफ द शुड बिटवीन 20 KB टू 30 KB के बीच आपका होना चाहिए। तो ये थे डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि डॉक्यूमेंट्स और फोटो कितने साइज होने चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इसमें आप देख लीजिए ट्रेनिंग, इसमें सभी ट्रेड जो जितने भी ITI के 18 ट्रेड हैं उसके बारे में बताया गया है कि कहाँ से कितनी स्लॉट हैं, 2022-23 की कितनी स्लॉट बुक की गई हैं, कितनी सीटें बुक की गई हैं, किस जोन से कितनी सीटें हैं, जैसे फिटर, वेल्डर, पेंटर हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, इसी तरह सभी 18 ट्रेडों के लिए कहाँ से कितनी सीटें निकाली गई हैं टोटल, उसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है। तो उसके बाद नीचे दिया गया स्लॉट ऑफ द नोटिफिकेशन ऑफ दिस ईयर, तो ये किस कैटेगरी के लिए किस जोन से किस ट्रेड की कितनी सीटें हैं। जैसे फिटर के लिए स्लॉट अलॉटमेंट है 140, जिसमें से जनरल के 56 है, 21 ST के हैं, 11 ST के हैं, 38 OBC की EWS के 14, टोटल 140 हैं। तो एक्स सर्विसमैन के 4 हैं, LD के 2 हैं, HI के 2 हैं, VI के 2 हैं, इसी तरह टोटल 6 हैं। इसी प्रकार से सभी ट्रेड वाइज 18 ट्रेड वाइज सभी जोन के, सभी डिवीज़न के, हर डिवीज़न के अलग अलग ट्रेड के अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग सीटें यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो ये सभी ट्रेड के लिए दिखाई गई हैं, जैसे कि टोटल ये दिखाई गए, टोटल प्लम्बर के लिए अलग हैं, इंजीनियरिंग के लिए अलग है, इलेक्ट्रीशियन के लिए अलग है, ब्रिज के लिए अलग है। सभी टोटल ट्रेड के लिए हर कैटेगरी के लिए अलग अलग सीटों का बंटवारा किया गया है, जहाँ पर जितनी सीटें हैं वो पूरा टोटल यहाँ पर दी गई हैं। तो ये हम आपको पूरा नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अगर पूरा दिखाते हैं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बता दे रहे हैं जिससे कि आपको पता चले कि बस कैटेगरी वाइज सीटें यहाँ पर बांटी गई हैं, कैटेगरी वाइज सीटें बांटी गई हैं। तो इसमें ये पूरा टोटल दिखाया गया है, देखिए पूरा टोटल है यहाँ पे, आप उसको देख सकते हैं। देखने के बाद ही फॉर्म को फिलअप करिएगा।
और आप फॉर्म फिलअप भी कर सकते हैं, ये आपके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता है। तो इसी तरह के वीडियो हम आपको लेकर के आते रहते हैं कि फॉर्म कहाँ से कितने निकले हैं, किस विभाग से कितने निकले हैं, किस बच्चों के लिए निकले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आप सामने आते रहते हैं। तो इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।